कहानी की शुरुआत में हमें एक शेर को दिखाया जाता है जो एक चीता का पीछा करके उसे मार देता है। इस चीता के कुछ बच्चे भी होते हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं और इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा रात को फेंस पार करके सड़क पर पहुंच जाता है और तभी सामने से एक गाड़ी आती है। वो इस बच्चे को देख लेते हैं। इस गाड़ी में जेन नाम का एक बच्चा है और उसके साथ उसका फादर भी है। ये दोनों चीते के बच्चे के पास जाता है और उसे उठा लेते हैं। ये जानते हैं कि इस सड़क पर रात भर की गाड़ी आती है और अगर इन्होंने इस बच्चे को यहाँ पर छोड़ा तो ये किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगा, इसलिए इसे अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन जेन के फादर इस चीते के बच्चे को अपने पास रखने का कोई भी इरादा नहीं होता। पर जब कुछ दिन इनके पास रहता है तो इन्हें भी इससे प्यार हो जाता है और वो ये फैसला करते हैं कि जब तक ये पूरी तरह से बड़ा नहीं हो जाता ये इसे अपने घर पर ही रखेंगे। और अब जेन इस चीते के बच्चे का नाम डूमा रख देता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब डूमा बड़ा होना शुरू हो जाता है। जेन अब अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ डूमा को दौड़ना भी सिखाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर होते हैं और डूमा उनका पीछा करता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ये फुल स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं तो भी वो उससे आगे नहीं निकल पाते। वक्त गुजरने के साथ डूमा पूरी तरह से ग्रो हो चुका है और एक दिन जेन के फादर कहता है कि अब हमें डूमा को उस जगह छोड़ना होगा जहाँ से हम इसे लाए थे। ये इसका असली घर नहीं है, इसका असली घर वहाँ पर है। ये यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। जेन अपने फादर से कहता है कि ये वाइल्ड नहीं बनना चाहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है और वैसे भी अब चीता बहुत कम बचे हुए हैं। उसके डैड नक्शे पर कुछ जगहों पर निशान लगाता है और वो कहता है कि इस जगह हमें डूमा मिला था और यहाँ पर आज भी बहुत सारे चीता है। ये जगह डूमा के लिए बेहतर है। अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो हमें इसे वहाँ छोड़ना होगा। जेन अपने फादर के बात समझ जाता है और वो इस बात के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि ये डूमा को उस जगह पर लेकर जाते तब जेन के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत के बाद जेन की मॉम कहती है कि इस जगह को हमें लीज पर देना होगा और हमें यहाँ से शहर में शिफ्ट होना होगा जहाँ पर मैं जॉब करूंगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि जेन ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मॉम जो कह रही है वो ठीक कह रही है और अब जेन, उसकी मॉम और डूमा ये तीनों के तीनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जेन का स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है और जब जेन की मॉम जेन को स्कूल से लेने के लिए जाती है तो डूमा भी घर से निकलकर उनकी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है और वो भी स्कूल में पहुंच जाता है। जेन डूमा को देख लेता है, लेकिन जेन का टीचर जेन को क्लास से बाहर नहीं जाने देता और अगले पल बाहर शोर मचना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चों ने इस चीता को, मतलब कि डूमा को देख लिया होता है। डूमा भी अब भागना शुरू कर देता है और जेन अपने डूमा को ढूंढते ढूंढते वॉशरूम में पहुंच जाता है। वहाँ पर कुछ बच्चे उसे परेशान करना शुरू कर देता है। यहाँ पर डूमा भी होता है और जैसे ही डूमा बाहर आता है तो वह बच्चे उससे डर जाते हैं। उनके हाथ से वो पैसे भी गिर जाते हैं जो उन्होंने दूसरों से छीने थे। ये सारे पैसे जेन अपने पास रख लेता है और अब जेन और डूमा यहाँ से भागना शुरू कर देता है क्योंकि इनके पीछे सिक्योरिटी वाले होते हैं जो डूमा को पकड़ना चाहता है। और ये भागते भागते शहर के बाहर पहुंच जाता है और अब जेन जानता है कि वो डूमा को घर लेकर गया तो उसे पकड़ लिया जाएगा, इसलिए वो फैसला करते हैं जो उसके डैड और उसने डिसाइड किया था कि वो डूमा को उसी जगह छोड़ आएंगे जहाँ पर वो मिला था, जो उसका असली घर है। वो अब खुद डूमा को उसी जगह लेकर जाएगा, इसलिए वो अपने फादर की मोटरसाइकिल में डूमा को बैठा कर घर से निकल जाता है और गराज में अपनी मॉम के लिए एक चिट्ठी लिखकर जाता है कि मैं डूमा को छोड़कर वापस आ जाऊंगा। और अब ये दोनों अपने एक ऐसे सफर में है जो बहुत मुश्किल है। काफी दूर जाने के बाद जेन मैप देखता है। ये वही मैप है जिस मैप पर उसके डैड ने निशान लगाए थे कि इन्हें डूमा को कहाँ छोड़ना है और वो देखता है कि अब भी इनका सफर बहुत लंबा है। वो डूमा को अपनी बाइक पर बैठा कर अब यहाँ से और आगे निकल जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद इनकी गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जेन अब अपनी बाइक को धक्का देते हुए यहाँ से आगे बढ़ता है। ये पूरी तरह से एक बियर है, दूर दूर तक उसे कुछ भी नहीं दिखता। पर जब ये कुछ और आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक क्रैश्ड प्लेन दिखता है और जेन और डूमा शेल्टर लेने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इनके पास ना खाना है, ना पानी और ना ही इनकी गाड़ी में पेट्रोल। ये दोनों बहुत थक भी गए होते हैं, इसलिए यहाँ पर आराम करने का फैसला करते हैं। और ये जब आराम कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम रिप है, एक ड्रिफ्टर है जो एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी मकसद के, बिना किसी काम के घूमते रहता है। ये जेन की मोटरसाइकिल लेकर यहाँ से जाना चाहता है और जब वो उसे स्टार्ट कर रहा होता है तो जेन मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। जेन रिप से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। रिप उससे कहता है कि मैं साउथ जा रहा हूँ, तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम है। जेन उससे कहता है कि हम वेस्ट जा रहे हैं। रिप उससे कहता है कि हम कौन, तुम्हारे साथ और कोई भी है। और तभी डूमा बाहर निकल आता है और जब रिप डूमा को देखता है तो वो पूरी तरह से घबरा जाता है। जेन रिप से कहता है कि तुम्हारे पास पानी है, मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, यानी कि अपने मोटरसाइकिल पर अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। और वो उसे पीने के लिए पानी देता है। रिप उसे कहता है कि ये चल क्यों नहीं रही है। जेन
जेन उसे बताता है कि इसमें पेट्रोल नहीं है, पर जेन के पास एक आइडिया होता है। अंदर इन्हें एक पैरासूट मिलती है जो वो अपनी बाइक के आगे लगा देता है, और हवा जब पैरासूट के अंदर भरती है तो उनके बाइक को आगे धकेलना शुरू कर देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अब इनकी बाइक एक डेजर्ट सेल बोट बन चुकी है। दरअसल ये सब उसे अपने फादर ने सिखाया होता है। इसके बाद ये बहुत लंबा सफर इसी बाइक से इसी तरह से तय करता है, और जब आगे झाड़ियां आ जाती है तो उन्हें मजबूरी में अपनी बाइक को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। ये तीनों के तीनों अब बहुत पैसे है। रिप कहता है कि मैं पानी का कुछ इंतजाम करता हूँ, और वो एक सही जगह देखकर वहाँ पर खोदना शुरू कर देता है, और बहुत गहरा गड्ढा करने के बाद वहाँ से पानी निकल जाता है, और अब ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन ये भूखे भी होते हैं, और तभी इन्हें एक शुतुरमुर्ग दिखता है। जेन डुमा को जंगल के कानून सिखाना चाहता है, उसे शिकार करना सिखाना चाहता है, ताकि जब वो उसे छोड़े तो वो अपने लिए खाने का इंतजाम कर सके। वो उसे शुतुरमुर्ग के पीछे भेजता है, लेकिन डुमा ने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया है, इसलिए वो उसे पकड़ नहीं पाता। लेकिन वो उसके अंडे ढूंढ लेते हैं, जिन्हें खाकर ये अपनी भूख मिटाते हैं। इसके बाद जेन रिप को मैप बताता है कि वो कहाँ जाना चाहता है। रिप कहता है कि जिस जगह तुम जाना चाहते हो वो यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ जाने का मतलब मौत है। जेन कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ। रिप उससे कहता है कि तुम्हें डरना चाहिए, और कुछ देर सोचने के बाद रिप जेन को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें आधे रास्ते तक ले जाऊंगा, लेकिन इसके बाद मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन जब जेन अपने कंपास पर देखता है तो वो देखता है कि वो वेस्ट की तरफ नहीं बल्कि नॉर्थ की तरफ जा रहा होता है। लेकिन वो फिलहाल रिप को कुछ नहीं कहता। ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर इन्हें कुछ खंडर दिखते हैं, पर तभी आसमान में हेलीकॉप्टर भी आता है। दरअसल हेलीकॉप्टर जेन को ढूंढने के लिए आए होते हैं। रिप उसे छिपने के लिए कहता है, और ये तीनों के तीनों अंदर छिप जाते हैं, और हेलीकॉप्टर भी वापस चला जाता है। ये पूरी रात उसी जगह पर गुजार देते हैं, और अगली सुबह जब यहाँ से निकल रहा होता है तभी रिप को वहाँ पर हीरो की एक छोड़ी हुई खान दिखती है, और वो उसके अंदर चला जाता है। बाहर जेन डुमा को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि रिप इन्हें सही रास्ते नहीं ले जा रहा। लेकिन इससे पहले कि यहाँ से निकल दे, अंदर से रिप की चिल्लाने की आवाज आती है, और जब जेन अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। वो उसके मुंह के ऊपर से मिट्टी हटाता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे मिट्टी से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि अगर उसने उसे मिट्टी से पूरी तरह से बाहर निकाला तो वो जबरदस्ती इन्हें अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वो उसके हाथ मिट्टी से निकाल देता है, और वो रिप को कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें शहर की तरफ ले जा रहे हो ताकि मुझे वापस करके तुम्हें इनाम मिले, और साथ ही तुम डुमा को बेचना चाहते हो। इसके बाद जेन अकेला डुमा को यहाँ से वेस्ट की तरफ ले जाता है। एक नदी किनारे पहुंच जाता है, और जेन डिसाइड करता है कि वो नदी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए वो लकड़ी का एक बेड़ा बनाता है, और उस बेड़े पर दोनों के दोनों बैठ जाता है। पर जैसे ये लकड़ी के बेड़े पर पानी से बहते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये पानी एक झरने में बदल जाता है, और ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं। लेकिन इन दोनों की जान बच जाती है, और अब दोनों के दोनों जंगल में है। ये दोनों काफी भूखे हैं। यहाँ पर बहुत सारे जंगली भैंसे भी होते हैं, और डुमा उनका शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतने बड़े भैंसों का शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसे शिकार करना नहीं आता। वो जंगली भैंसे उसे भगा देते हैं, और यहाँ पर डुमा और जेन एक दूसरे से अलग हो जाता है। हालांकि जेन उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो इंसानों की तरफ से लगाए गए एक पिंजरे में फंस गया होता है। और तभी यहाँ पर रात हो जाती है। जेन डुमा को ढूंढ रहा होता है, और तभी एक जंगली जानवर उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। जेन उसके आगे भाग रहा होता है, और तभी उसका पैर किसी चीज पर अटकता है, जिससे वो गिर जाता है, और वो बेहोश हो जाता है। और जब रात को उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने रिप बैठा होता है। उसने डुमा को भी पिंजरे से निकाल दिया होता है, और साथ ही साथ उसने जेन की भी जान बचाई होती है। अगली सुबह जेन रिप से माफी मांगता है, क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़ आया था। रिप उससे कहता है कि तुमने ठीक सोचा था, मैं यही सोच रहा था कि तुम दोनों के बदले में कितने पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहता। वो इन दोनों की मदद करना चाहता है। वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो अपने गाँव, फैमिली सब कुछ छोड़कर बाहर शहर चला गया था ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन वो पैसे कमा नहीं पाया और उसे जेल हो गई, और अब वो दोबारा कभी भी वापस जेल नहीं जाना चाहता। यहाँ पर ये तीनों के तीनों भूखे होते हैं, इसलिए शिकार करने की भी कोशिश करता है। लेकिन डुमा एक बार फिर से हिरन का शिकार करने से चूक जाता है। ये कहते हैं कि अभी नहीं, यहाँ पर भूखे ही रहना होगा, और तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आए होते हैं, जिनके पास बहुत सारा खाना होता है, और ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। जेन उनके पास एक जख्मी लड़के की तरह जाता है, और जब वो उसके शर्ट खोलता है तो उसके शर्ट के अंदर एक सांप होता है। सांप को देखकर वो सभी लोग वहाँ से भाग जाता है, और जेन और रिप इनका सारा खाना लेकर यहाँ से भाग जाता है। इन्हें एक बोट मिलती है, और एक बार फिर से नदी के सहारे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जेन के पास जो पैसे होते हैं जो उसे स्कूल में मिले थे, वो उन पैसों को रिप को देना चाहता है, लेकिन रिप उसे मना कर
देता है, पर जेन की जबरदस्ती करने के बाद रिप उन पैसे को ले लेता है। रिप के पास भी कुछ हीरे होते जो उसे उसी हीरो की खानों से मिले थे जहाँ पर वो फंस गया था, और वो उनमें से एक हीरा जेन को दे देता है ताकि वो हमेशा उसे याद रखे। अभिनव का सफर पूरा करने के बाद वो ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। रिप इस जगह को जानता है क्योंकि इसका गाँव यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रात होने पर रिप उसे एक गुफा में ले जाता है। वो कहता है कि मेरे दादा मुझे यहाँ पर लाया करते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पर नहीं आते। जेन रिप को बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी डैड की मौत हो गई, वो अचानक से गायब हो गए हमेशा के लिए। ऐसा क्यों होता है? रिप जेन को समझाता है। वो कहता है कि हम सब एक ही नदी में बह रहे हैं, कोई आज गया तो कोई कल, हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हम अपने सभी कामों को अच्छे से करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। डूमा को छोड़ने के बाद तुम अपनी मॉम के पास वापस चले जाना, मैं भी अपने गाँव अपने फैमिली के पास वापस चला जाऊंगा। पता नहीं मेरे फैमिली मुझे माफ करेगी या नहीं। अगले सुबह ये दोनों के दोनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और जब वो आगे बढ़ता है तभी इन पर बहुत सारी डेड सी फ्लाई हमला कर देती है। ये फ्लाई मक्खी बहुत ही खतरनाक होती है जो इंसानों का खून चूसती है, साथ ही साथ मरे हुए जानवरों को भी खाती है। रिप जेन को अपनी कपड़ों से पूरी तरह से छुपा लेता है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाता। बहुत सारे मक्खियां उसे बुरी तरह से काट लेता है, और अब जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे रिप की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी पूरी बॉडी सूख जाती है, यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है। इस वजह से इन्हें आग जलाने में बहुत मुश्किल होती है, और जो पैसे इनके पास होता है उन पैसे को जलाकर यहाँ पर आग जलाते हैं। जेन को समझ आ जाता है कि अगर वो उसके लिए मदद नहीं लाया तो वो जिंदा नहीं बच सकता, इसलिए वो डूमा को कहता है कि तुम्हें यहीं पर रुकना होगा, और वो अकेला ही गाँव की तरफ बढ़ जाता है। वो उसके गाँव पहुंचकर उसके लिए मदद ले आता है, लेकिन रिप का पूरा चेहरा सूजा हुआ होता है, इसलिए उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। गाँव लाने के बाद रिप के पूरे चेहरे पर एक लेप लगाया जाता है जिससे एक मुखौटा बन जाता है, और अगली सुबह जब वो मुखौटा हटाता है तो वो देखता है कि वो रिप है। इसके बाद रिप की पूरी फैमिली को यहाँ पर बुलाया जाता है। रिप अपने दोनों बच्चों से और अपनी वाइफ से और अपनी मॉम से मिलता है। रिप की फैमिली रिप को वापस पाकर बहुत खुश होता है। रिप जेन को भी अपनी फैमिली से मिलाता है। जेन अगली सुबह जब बाहर जाता है तो डूमा आसपास कहीं भी नहीं होता, और जब वो उसे ढूंढता हुआ बहुत आगे निकल जाता है तो वो देखता है कि डूमा एक दूसरे चीता के साथ होता है। वो दोनों आपस में खेल रहा होता है, और इसके बाद वो दोनों मिलकर एक हिरन का शिकार भी करता है, यानी कि डूमा इस जगह से बिलोंग करता था। हो सकता है कि डूमा इस टाइम जिसके साथ है वो उसका कोई खोया हुआ भाई हो। और अब जेन को अपनी डैड की वो बात याद आती है जब उसके डैड ने उसे समझाया था कि डूमा जंगल से बिलोंग करता है, और अगर तुम चाहते हो कि डूमा अपनी असली जिंदगी जिए जिसके लिए वो पैदा हुआ है तो तुम्हें उसे उसकी जगह पर छोड़ना होगा। जेन डूमा को उसी जगह छोड़ने का मन बना चुका है। जेन के पास डूमा आता है, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। दरअसल इन दोनों का फाइनल गुड बाय है, इसके बाद शायद ये कभी भी एक दूसरे को ना देख पाए। इसके बाद जेन रिप से मिलता है, और रिप से मिलने के बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास चला जाता है। जेन की मॉम जेन को वापस देखकर बहुत खुश होती है, वो उससे अपने गले से लगा लेती है, और अपने पूरे सफर में जेन समझ पाता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के लिए बनी होती है। जैसे डूमा के लिए उसका वाइल्डनेस यानी कि उसका जंगल, उसका अपना घर, उसकी अपनी जिंदगी, रिप के लिए उसकी फैमिली, और खुद जेन के लिए उसका फादर। उसके फादर जो भी थे, जो भी सोचते थे, जिन भी चीजों पर यकीन करते थे, अब वो जेन के साथ उसकी जिंदगी में आगे चलेंगे। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपने जिंदगी में अपने जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जैसे कि रिप की जिम्मेदारी उसकी फैमिली थी, जेन की जिम्मेदारी डूमा को उसके घर तक पहुंचाना था, और इस सफर में वो ये समझ पाया कि मौत सिर्फ एक वक्त है जो देर सवेर हर एक की जिंदगी में आना है। इसी के साथ साथ वो ये भी समझ पाया है कि हम भले किसी से कितना भी प्यार क्यों न करें, लेकिन हर किसी की एक सही जगह होती है। जैसे डूमा की सही जगह जंगल थी, रिप की सही जगह उसकी फैमिली थी, और खुद जेन की सही जगह उसकी मॉम के साथ थी। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।